स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फॉरेक्स गेन के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग के जो बेसिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, कहाँ अकाउंट्स में लोग चूकते हैं, कहाँ लोग अकाउंट्स में समझने में दिक्कत होती है, टैक्स में क्यों अटक जाते हैं, फाइनेंस में अटक क्यों जाते हैं, क्यों लोगों को चीजें समझ में नहीं आती। देखिए बहुत बेसिक सी सबसे चीजें हैं, ये नॉर्मल चीजें हैं, बस इसको समझने में थोड़ा टर्म्स लगते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इसको समझ नहीं सकते, आप इजीली समझ सकते हैं, कुछ हार्ड नहीं है। बट आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ानी पड़ेगी। सबसे मेन चीज होती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अकाउंट्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यही सबसे मेन रोल प्ले करती है आपको कोई चीज को समझने में। मैंने हर एक चीज आपको समझाई है कि इसमें किस तरह से हम इसको प्रॉफिट करते हैं, किस तरह से हम लॉस करते हैं, किस तरह से हम बिजनेस करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होती है बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है, और ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग में। तो अगर किसी को लग रहा है कि इंग्लिश प्रॉब्लम है, इंग्लिश की वजह से कोई अगर टैक्सेशन या फाइनेंस या अकाउंट्स में पीछे है, तो वो गलत चीजें हैं। वो इजिली कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको इंग्लिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करना है आपके कॉन्सेप्ट पे। अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो फिर इंग्लिश कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। अब अगर कोई कहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो हम अकाउंट नहीं सीख सकते सर, तो ये गलत चीज है। आप बिल्कुल सीख सकते हैं, बिल्कुल आप अकाउंट्स कर सकते हैं, टैक्सेशन समझ सकते हैं, फाइनेंस समझ सकते हैं। ये बिल्कुल भी इतना हार्ड नहीं है कि आपको समझा ना जा सके। एक बात आप समझिए कि हर कंज्यूमर, आज के टाइम पे जितने भी कंज्यूमर हैं, सारे के सारे लोग जीएसटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि मैं भी आज जीएसटी का यूजर हूँ। अब मैं भी जीएसटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे भी जीएसटी पे करनी है। मान लीजिए आप कोई भी बंदा जो वीडियो देख रहा है, हर एक इंसान जीएसटी पे कर रहा है। कैसे पे कर रहा है? मान लीजिए हम सुबह से कोई भी सामान यूज करते हैं, सुबह हम टूथब्रश से लेकर रात के सोने तक के हम जो भी सामान यूज करते हैं, चाहे हम खाने के लिए कोई सामान लेके आते हैं, चाहे कुछ कपड़े हम खरीदते हैं, कुछ भी, तो सब पे ऑलमोस्ट जीएसटी लगी ही होती है। तो हर एक कंज्यूमर जीएसटी भर रहा है ऑलरेडी। और जो भी बंदा अकाउंट सीखना चाहता है, अगर उसे लगता है कि नहीं अकाउंट्स एक प्रॉब्लम है, अकाउंट्स अगर नहीं सॉरी इंग्लिश की प्रॉब्लम है, अगर उसे इंग्लिश नहीं आता तो अकाउंट्स नहीं कर सकता, तो ये सब चीजें गलत है। उसको बस कॉन्सेप्ट समझनी है। मैंने सारे जो अपने वीडियो में, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, और इसको बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत चीजें हैं, और आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो जो लोग हैं जो इंग्लिश की वजह से पीछे हट रहे कि हमारे इंग्लिश की वजह से हम नहीं स्टार्ट करेंगे, तो वो चीजें गलत हैं। तो प्रॉपरली अकाउंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सारे के सारे जो मैंने लेक्चर्स प्रीवियस बनाए हैं, बहुत ही कॉमन लेक्चर्स है बताए, बहुत कॉमन लैंग्वेज यूज करी है मैंने, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, अकाउंट, सारी चीजें सीख सकते हैं। हम धीमे धीमे हर एक चीज के बारे में समझाएंगे, छोटे छोटे चीजों में समझाएंगे, बहुत ही तरीके से समझाएंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। एकदम ग्राउंड लेवल पे, जो आप ही के लेवल पे समझाएंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप इजीली कर सकते हैं। हम आगे चल के और भी शुरुआत करेंगे, और भी अकाउंट्स के अलावा भी चीजें स्टार्ट करेंगे। बट मेरा अभी फोकस पूरे अकाउंट्स में है, ताकि आपको अकाउंट समझा सकूं, ताकि एक नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ में आप कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अकाउंट्स को, तो आप अकाउंट बिल्कुल टर्म समझ नहीं पाएंगे, उसमें टैक्सेशन और फाइनेंस कुछ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपको एक बेसिक नॉलेज है, तो आपको इतना हार्ड नहीं है कि आप समझ नहीं सकते, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड इसमें कुछ नहीं है। बट मैं हमेशा तभी भी मैं एक ही बात कह रहा था, मैं अभी भी एक ही बात कहता हूँ कि सबसे मेन चीज आपको जो समझना है, वो समझना है कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा किसी भी चीज। कोई भी चीज आप करने जा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है, ना कि आपको इंग्लिश या हिंदी फोकस करना है कि मुझे इंग्लिश नहीं है तो मैं अकाउंट्स नहीं कर सकता, या फिर मुझे हिंदी की इशू है। कोई भी लैंग्वेज जान सकते हैं, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं कि मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया है, और उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर 100% कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आप अकाउंट्स और फाइनेंस में और टैक्सेशन में आपको कोई भी तरीके का इशू नहीं आने वाले। और किसी भी तरीके का इशू आती है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सारी चीजें देखता हूँ कमेंट्स आपके। तो आप कोई भी अगर आपको इशू आती है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में दिक्कत है, तो आप मुझे उसके लिए आप कमेंट करिए। तो डेफिनेटली मैं जो भी आपका टॉपिक रहेगा, जो जिससे रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है, वो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर उसके रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ताकि वो चीजें आपको समझ में आ जाए। तो हर एक पॉइंट पे मैं फोकस करके चलूंगा कि जो भी ग्राउंड लेवल का इंसान है, जो भी अकाउंट सीखना चाहता है, जिसको भी दिक्कत है अकाउंट्स में, उसको किसी टाइप की दिक्कत ना हो, और 100% वो सीख सकता है। चलिए, थैंक यू।